थोड़ा सा, तो हो सकता है ना। आप मुझे ये बताओ कहाँ तक हो गया था बेटा, कल मैंने कहाँ तक बता दिया था? सर कल आपने टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन बता दिया था। अच्छा अच्छा, उसमें एक बेटा ना ये था। सारे हो गए थे। हाँ ठीक है ठीक सर, है। उसमें थाइलीन रह गया था। हाँ हाँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें ना बेटा एक चीज और, ये जो है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एबीए, है ना, एबीए। तो ये जो एबीए है आपका, ये मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एबीए के बारे में, है ना। तो एबीए एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, ध्यान रखना। इसको हम मतलब प्लांट हार्मोन तो है, ग्रोथ इनहिबिटर भी है, और ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये क्या कर देता है, ये डोरमेंसी, मैंने आपको बताया था ना, डोरमेंसी, ओवरकमिंग स्ट्रेस कंडीशंस। जैसे डोरमेंसी मैंने आपको बताया था कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनमें से अगर जैसे कोई कली है, ये कली खिल रही है, तो ये कली अपने आप, इसके पार्ट्स ब्रेक होंगे और ये फ्लावर बन जाएगी, या फिर जो भी आपके वो हैं, मतलब कोई अगर सीड वगैरह है तो वो जर्मिनेट हो जाएगी, तो वो इसको बोलते हैं डोरमेंसी, इसको बोलते हैं डोरमेंसी टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करती है, ये इंड्यूस करती है उसको, ठीक है, फॉर ओवरकमिंग स्ट्रेस कंडीशंस, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन से ओवरकमिंग करने के लिए। तो ये आपका स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अब मैं इसके फंक्शन बता दिए थे मैंने, क्यों बेटा? यस सर। अच्छा, तो आप कह रहे हो अब क्या होगा, लास्ट में क्या बताया आपने अभी? इथाइलीन। अच्छा, इथाइलिन रह गया, ठीक है ठीक है, इथाइलिन रह गया। तो ये एक वोलाटाइल हार्मोन होता है इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है आपका एक वोलाटाइल हार्मोन होता है, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस होते हैं वो, तो वो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। गैसियस होता है, गैसियस प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है। और इथाइलिन इसका नाम पड़ा है, मैं आपको बताऊंगा। इथाइलिन एक बेसिकली एक कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, पढ़ोगे अभी फोर्थ चैप्टर में इथाइलिन के बारे में। तो ये जो है आपका, इसको हम सारे प्लांट रेगुलेटर्स माना जाता है, इसको भी प्लांट रेगुलेटर माना जाता है। ये सारे पार्ट्स में मोस्टली पाया जाता है, फ्लावर, सीड, स्टेम, लीफ, रूट्स, सब में पाया जाता है। इवन जो अंडरग्राउंड में स्टोरेज होती है ना सारी की सारी प्लांट्स की, उसमें भी मिलता है ये सारा कर। तो ये मोस्टली प्लांट के हर एक पार्ट में पाया जाता है इथाइलिन, ठीक है। अब इसके मेन फंक्शन सुन लो आप। ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ट्रांसवर्स ग्रोथ आपको पता है इस तरीके से, अगर इस तरीके से ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो गई, ऊंचाई इस तरीके से, इस तरीके वाली ग्रोथ, ये वाली लेंथ में ग्रोथ जो हो गई। ट्रांसवर्स ग्रोथ हो गई इसकी चौड़ाई में ग्रोथ, ठीक है, या फैलने में ग्रोथ, जैसे इसकी ब्रांचेस जो है वो फैल रही हैं चारों तरफ, बड़ी हो रही हैं, तो वो वाली ग्रोथ, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को। इथाइलिन जो होता है ये प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के पकने को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को। दूसरे नंबर पे इसका मेन काम क्या होता है बेटा, ये आपका प्रमोट करता है लीव्स की जो वो होती है सेंसेशन। जैसे मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकना, इस वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। सेनेसेंस, अच्छा ठीक है। हाँ, जैसे ये पत्तियों को जो ना, पत्तियां जो होती हैं उनको जल्दी जल्दी डिक्लाइन करता है। डिक्लाइन का मतलब एक तरीके से हो गया कि वो बड़ी होती हैं, ग्रो करती हैं, ग्रो करने के बाद उनको जो पत्तियां बेकार हो जाती हैं उनको बुढ़ापे की ओर ले जाता है। तो प्रमोट, हम कहते हैं इसको प्रमोट एज्डनेस ऑफ लीव्स, ठीक है, ये कह सकते हो आप। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो गया, प्रमोट राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। उसके बाद प्रमोट एज्डनेस, एज्ड, एज्डनेस ऑफ लीव्स, ठीक है, एज्डनेस ऑफ लीव्स, पत्तियों को थोड़ा सा ओल्डर कर देता है ये, पत्तियों को थोड़ा सा ओल्डर कर देता है ना। तो ये इथाइलिन के बारे में होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से ही डोरमेंसी होती है बड्स में, सीड्स में। मैंने डोरमेंसी कल भी आपको बता दी थी, आज भी बता दी, है ना। और
बस ये इसका बेटा मेन काम होता है, ठीक है, ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। स्वेलिंग होती है नोट्स की, लेटरल ग्रोथ होती है, एलोंगेशन होता है, तो उनके ब्रांचेस में, तो ये सारे काम भी इसी के होते हैं। ट्रिपल रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको, ट्रिपल रिस्पॉन्स भी ये परफॉर्म करता है। हाँ, एजिंग कह सकते हैं, प्रमोट्स एजिंग ऑफ लीव्स कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ट्रिपल रिस्पॉन्स एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है एथिलाइन का, ठीक है। ट्रिपल रिस्पॉन्स, ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब है ये है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। स्वेलिंग ऑफ नोड्स, ठीक है, जो कली कली होती है ना, कली कली मतलब जो फ्लावर होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है नोड होता है, या जहाँ पे आप देखते हो ब्रांच जो है मुड़ रही है, जहाँ से पत्तियां निकल रही हैं, वो वहाँ पर नोड प्रेजेंट होते हैं। तो वो नोट्स की स्वेलिंग भी इसकी वजह से होती है। उसके बाद लेटरल जो ग्रोथ होती है, लेटरल मैंने आपको नाइन्थ में पढ़ा था आपने, लेटरल मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी चौड़ाई बढ़ती है, तो वो ग्रोथ होती है इससे। उसके बाद एलोंगेशन इनहिबिट होता है, मतलब एलोंगेशन इसका रुकता है, एलोंगेशन नहीं होते ज़्यादा। इनहिबिटर का मतलब पता है आपको, रोकना, तो इनहिबिटेशन ऑफ एलोंगेशन, तो ये भी होता है। तो ये तीन रिस्पॉन्स इसके मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बेटा सारे के सारे प्लांट्स हार्मोन्स थे। कितने टाइप के प्लांट्स हार्मोन पढ़े थे आपने? 5 टाइप के। सबसे पहले ऑक्सिन, फिर गिबरेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर एबिसिक एसिड, और फिर एथिलीन। इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आपको बता दूं, एबिसिक एसिड से बनता है, एबिसाइसिस एसिड से बनता है कि ग्रोथ इनहिबिटर होता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। दो दो पॉइंट हो गए इसके। साइटोकाइनिन के आपसे फंक्शन पूछ लेता है, गिबरेलिन के आपसे फंक्शन पूछ लेता है, और उसके बाद ऑक्सिन के आपसे फंक्शन पूछ लेता है। ऑक्सिन का मेन काम ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स एंड सेल एनलार्जमेंट है। गिबरेलिन का मेन काम है एलोंगेशन, एलोंगेशन के साथ साथ सेल डिफरेशन भी होती है उसमें, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, उसकी प्रेजेंस में होती है। और डोरमेंसी जो बड्स की और सीड्स की होती है उसको ब्रेक करने का काम करता है गिबरेलिन, ठीक है। ये सारे काम हो गए। उसके बाद आपका साइटोकाइनिन का मेन काम क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन को प्रमोट करना, और डिफरेंशिएशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ये। एजिंग को थोड़ा सा डिले कर देता है ये प्लांट की, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। उसका काम होता है कंट्रोल करना, ग्रोथ को इनहिबिटर होता है तो ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। इंड्यूस यानी कि घटा देता है, जो डोरमेंसी होती है ना, डोरमेंसी बड्स की और सीड्स की, उसको घटा देता है, कम कर देता है, इंड्यूस कर देता है। सेम। उसके बाद कंट्रोल करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। और एथिलीन का आपको काम मैंने बता दिया। तो ये 5 बेटा हार्मोन्स होते हैं प्लांट के। इनसे पूरे चैप्टर से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। कभी कभी 5 नंबर का पूछ लेते हैं, बहुत रेयर केस में, ठीक। तो अभी तो फिलहाल कई सालों से 3 3 4 3 4 2 इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में इसमें से, ठीक है बेटा। अब मैं बात करता हूँ प्लांट मूवमेंट की। तो प्लांट मूवमेंट में आपको ये समझ लेना है कि मूवमेंट होते कैसे हैं। स्टिमुलस क्या चीज़ है? कल मैंने आपको बताया था स्टिमुलस, शायद बताया था, नहीं बताया था? आज बता दे रहा हूँ, देखो। स्टिमुलस क्या चीज है? स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। स्टिमुलस में यू लगता है, सॉरी 1 मिनट। स्टिमुलस, स्टिमुलस यू होता है, ठीक है। स्टिमुलस एक कोई चेंज है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट में कोई भी चीज, मैंने कल बता दिया था, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है प्लांट या प्लांट का कोई ऑर्गन, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। या हम भी अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो हमारे लिए भी वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जनरेट कर देना जिसके रिस्पॉन्स में कोई एक्टिविटी हो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, हमने खाना देखा सामने, या रसगुल्ले देख लिए हमने सामने, हमारे मुंह में सलाइवा बनने लगा, लार बनने लगी, तो वो एक स्टिमुलस था हमारे लिए। हमारे उसके रिस्पॉन्स पे हमने कोई रिस्पॉन्स दिया, हमारे अंदर एक्टिविटी अपने आप जनरेट होने लगी। तो ये स्टिमुलस होते हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है। अ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स इन द प्लांट और प्लांट ऑर्गन, ठीक है। ये आपके स्टिमुलस होता है। तो फिलहाल प्लांट जो है फिक्स प्लेस पे होते हैं, मूव तो करते नहीं ज्यादातर, ठीक है, कि एनिमल्स की तरह उधर से उधर मूव करने लगे। तो बेसिकली इनकी ग्रोथ जो होती है वो डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। 2 तरीके का मूवमेंट होता है प्लांट्स में। जैसे आप देखते हो, छुई मुई का प्लांट होता है, उसको आपने छू दिया, उसको जब आपने छू दिया तो वो क्विक रिस्पॉन्स देता है, बहुत तेजी से रिस्पॉन्स देता है ना। तो
उसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद कुछ इस तरीके के मूवमेंट होते हैं जिनमें जो ग्रोथ होती है, वो जो मूवमेंट होते हैं बहुत स्लोली होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दे रहा है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, जो हमें पता भी नहीं लग पाते। इस तरीके के मूवमेंट होते हैं। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में दो तरीके के मूवमेंट होते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस। एक स्टिमुलस के प्रति दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो होते हैं बेटा ट्रॉपी ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, एक होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, एक होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरे नंबर पे होते हैं, फर्स्ट नंबर पे होते हैं ट्रॉपिक और दूसरे नंबर पे होते हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, नास्टिक मूवमेंट। ये दो मूवमेंट होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म, इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म, और इसको बोलते हैं, इसको नहीं, इसका कोई जनरल नेम नहीं है, ठीक है, इसको ट्रॉपिज्म बोलते हैं, इसका कोई जनरल नेम नहीं है, तो इसको ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये जो है ट्रॉपिज्म, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये कैसे मूवमेंट है, डायरेक्शनल, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। और ये आपके नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स ऐसे डायरेक्शनल मूवमेंट है जो स्पेसिफिक पार्ट के थ्रू, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट के थ्रू रिस्पॉन्स करे जाते हैं टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी स्टिमुलाई के प्रति प्लांट्स के एक्सटर्नल पार्ट के थ्रू, ये स्पेसिफिक पार्ट के थ्रू ये मूवमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के होते हैं ये भी। अगर स्टिमुलस के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा, अगर स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको देखो बता दे रहा हूँ, ये जनरली स्टेम और रूट के थ्रू होते हैं। ये जनरली किसके थ्रू होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट स्टेम और रूट के थ्रू। तो हम सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट ये जनरली होते हैं स्टेम एंड रूट के थ्रू, ठीक है, स्टेम एंड रूट के थ्रू होंगे जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसके टाइप्स देख लो आप, टाइप्स के थ्रू पता लग जाएगा आपको, टाइप्स के थ्रू पता लग जाएगा। टाइप्स, टाइप्स में आ जाता है बेटा, पहला मूवमेंट फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, पहला मूवमेंट होता है इसका फोटोट्रॉपिज्म। अब मैं साथ के साथ ही बताते चल रहा हूँ, यह नाम से ही पता लग रहा है, मूवमेंट रिस्पॉन्स टू लाइट, मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब लाइट के प्रति जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। उसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जो प्लांट का जो पार्ट है जो लाइट्स की तरफ है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्लांट अपनी ग्रोथ करता है, और जो प्लांट का दूसरा पार्ट लाइट से दूर है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से डायरेक्शनल ग्रोथ होता है ये मूवमेंट में, ठीक है, डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। यूनिडायरेक्शनल एक्सपोजर होता है, जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा प्लांट, ठीक है, जब लाइट सनलाइट पड़ रही है तो प्लांट का मान लो ऊपर वाला पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन में है, और रूट्स नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, ठीक है। ग्रोथ होती है इसमें, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब ये है बेटा कि ये सन था, सनलाइट इस पर पड़ी, उसी डायरेक्शन में इसने, यानी कि ऊपर की तरफ इसने ग्रोथ की, रूट ने अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ की, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया आपका। और एक हो गया आपका पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और एक दूसरा साइड हो गया नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो यानी कि इट इज द ग्रोथ मूवमेंट होता है, एक तरीके का ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट्स का इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट मिलती है प्लांट्स को, वैसे ही ये ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली ये मूवमेंट होता है, ठीक है। ये हमें आपको पता भी नहीं लग पाएगा, इतने स्लोली होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ग्रोथ मूवमेंट होता है। उसके बाद दूसरा मूवमेंट है इसमें, फोटोट्रॉपिज्म के बाद बेटा जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। दूसरा मूवमेंट कौन सा है, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म वाला कैसा मूवमेंट होता है, आप बात को समझो। जियोट्रॉपिज्म वाला मूवमेंट जो होता है बेटा, जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि जैसे ग्रेविटेशन इसमें सीन रहता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो का मतलब आपको पता है अर्थ होता है। तो इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन द रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। जो ग्रोथ मूवमेंट है, जो प्लांट्स के पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रेविटी के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है।
अलोंग द ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें अगर दो तरीके के इसमें भी होते हैं, प्लांट के कुछ पार्ट जो होते हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, और प्लांट के कुछ पार्ट जो होते हैं वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स प्लांट को किधर कहते हैं, देखो फोटोट्रॉपिज्म का ये बिल्कुल अपोजिट होता है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा है, मेरी बात को समझो आप, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये इसकी मान लो रूट्स हैं, बहुत सारी रूट्स हैं, ठीक है, ये ऊपर इसका स्टेम लगा हुआ है और यहाँ से इस तरीके से इसमें पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, ये अब यहाँ पे सन है, तो सनलाइट जब इसको मिली बेटा, तो हुआ क्या, जब सनलाइट मिली कि ये लीव्स वाली साइड और जो लैम्प स्टेम वाला साइड है ये तो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, और जो ये आपकी नीचे रूट्स हैं ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई, नीचे की तरफ ही मुड़ गई। तो उस कंडीशन में फोटोट्रोपिज्म हुआ। फोटोट्रोपिज्म में स्टिमुलाई क्या है, यहाँ पर सनलाइट, सनलाइट के प्रति इन्होंने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, यानी कि उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। इन्होंने अपना नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, ये दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ। तो होगा ये फोटोट्रोपिज्म ही, लेकिन एक होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और एक होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। उसके बाद आता है बेटा सेकंड नंबर पे जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म का मतलब है अर्थ, यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी। तो ये अर्थ है, तो रूट्स तो इसी की तरफ इसी डायरेक्शन में रहेंगी भाई, इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, मतलब मूव का मतलब ग्रोथ करेंगी। और जो स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, पत्तियां हो गई, वो सब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो प्लांट का शूट वाला पार्ट है, रूट और शूट होता है, आपने 9th में पढ़ा है, शूट होती है प्लांट, प्लांट की टॉप वाली पार्ट, ये बिल्कुल टॉप पार्ट, और रूट होती है, तो रूट तो पता ही तुम्हें, जड़ें होती हैं। तो जो प्लांट का शूट वाला पार्ट है वो तो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो रूट वाला पार्ट है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो उस कंडीशन में ये भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है जियो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक का मतलब है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ, तीसरे नंबर पे आता है बेटा हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म, तो आपको नाम से ही यहाँ पर पता लग जाना चाहिए, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है, हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है वाटर, रिलेटेड टू वाटर, यानी कि वाटर से रिलेटेड। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, तो वाटर से रिलेटेड। तो इट इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट, ये भी ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का, तीनों ग्रोथ मूवमेंट है, वो भी ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का, पार्ट्स इन द रिस्पॉन्स टू वाटर। ठीक है, ऐसे पार्ट्स का है मूवमेंट है ये जो वाटर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, जो किसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, वाटर के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो सिंपल सी बात यही है, जो पार्ट प्लांट का वाटर के लिए, वाटर के डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, वाटर अगर प्रेजेंट है कहीं पर उसके डायरेक्शन में ग्रोथ करेगा, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और जो निगेटिव साइड में वो करेगा मूवमेंट वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा आपका निगेटिव जियो हाइड्रोट्रोपिज्म। जैसे रूट्स हैं, तो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो वाटर सोर्स के प्रति रिस्पॉन्स करती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, और जियोट्रोपिज्म कह रहा हूँ, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, इसीलिए इनको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। सेम ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में कोई करेगा तो उसको निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब अपोजिट डायरेक्शन में के लिए वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जैसे स्टेम हो गई, ये वो हो गई, ये निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएंगे। ठीक है बेटा, फिर आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, देखो कीमोट्रोपिज्म आता है, कीमोट्रोपिज्म में आप समझ लो क्या होता है। कीमोट्रोपिज्म नाम से ही पता लग रहा है, कीमो यानी कि केमिकल की बात हो रही है, यहाँ पर किसी केमिकल की बात हो रही है। तो वहां पर कोई केमिकल जो होता है वो रिस्पॉन्स का काम करता है, स्टिमुलाई का काम करता है, और उसके प्रति रिस्पॉन्स देते हैं ये। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, अगर केमिकल के प्रति मूवमेंट होगा तो वो पॉजिटिव कीमोट्रोपिक, नेगेटिव उसकी तरफ होगा तो नेगेटिव न्यूट्रोपिक। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेटा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में जो आपका पॉलन ट्यूब होती है, आप पढ़ोगे अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ोगे बेटा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ोगे। फिलहाल इसका एग्जांपल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, अगर समझ में आ जाए तो देखो इस तरीके से, जो हमारा फ्लावर होता है, आपने देखा होगा फ्लावर होता है उसमें बीच में ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है, आपको अगर पता हो तो ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो उस ओव्यूल से एक, उस ओव्यूल के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा,
फ्लावर के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है स्टिग्मा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लावर के, प्लांट के रिप्रोडक्शन की। प्लांट के मतलब रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स एक पॉलन ट्यूब जनरेट करते हैं और उसको ओव्यूल तक लेके जाते हैं। ठीक है, उसको ओव्यूल तक लेके जाते हैं। तो जो आपका वो होता है, स्टिग्मा होता है आपका, वो एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है। और स्टाइल में वो एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है। और वो स्टाइल में वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ वो ग्रो करता चला जाता है। नीचे की तरफ वो ग्रो करता चला जाता है, यही शुगरी सब्सटेंस एक तरीके से ग्रो करता हुआ चला जाता है। तो ये इसी ट्यूब्यूल में फिर पॉलन ट्यूब जो होती है वो एक तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो फिलहाल आपको ये समझना है एक तरीके का केमिकल ही रिलीज होता है यहाँ पर जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब रिस्पॉन्स करती है। तो ये जो है कीमोट्रोपिस में आपको जनरली देखने को नहीं मिल पाएगा। मतलब प्लांट के उसमें, ये प्लांट के इंटरनली पार्ट्स में होता है। तो कीमोट्रोपिज्म जो होता है वो प्लांट के इंटरनली पार्ट्स में होता है। इसका एग्जाम्पल लिखने को नहीं आता कभी भी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखने को नहीं आता कभी भी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि शुगर, अच्छा एक चीज और, शुगर शुगर एक तरीके का सब्सटेंस है, केमिकल ही है। तो उसके प्रति जो फंगस वगैरह होती है उनका मूवमेंट होता है, मतलब फंगाई वगैरह जो होंगी उसके प्रति उनका मूवमेंट रहता है। तो वो भी आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो कि टुवर्ड्स, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द शुगर ऑफ द फंगल हाइपे। हाइपे कह सकते हो, फंगल फंगस कह सकते हो। तो उनका जो मूवमेंट होता है उसको भी हम कीमोट्रोपिज्म कह सकते हैं बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक बताओ। सर सारे प्लांट हार्मोन्स एक ही प्लांट में होते हैं? ये हार्मोन्स नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, ये तो मूवमेंट पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मूवमेंट नहीं, मेरे को हार्मोन से डाउट है। हाँ, क्या कह रहे बेटा। सारे प्लांट हार्मोन्स में होते हैं? सारे प्लांट हार्मोन्स, सारे प्लांट हार्मोन्स एक ही प्लांट में होते हैं? हाँ एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, तो उसमें भी प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। बस इतना होता है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो उसमें मेन मेन हार्मोन्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है। मेन हार्मोन्स पढ़ रहे हो, कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं वो आप फर्दर क्लासेस में आके पढ़ोगे। लेकिन जो मेन हार्मोन्स होते हैं, मेजर टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो यही होते हैं। ये सारे प्लांट में ही पाए जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे प्लांट में पाए जाते हैं। कुछ परसेंट या कुछ छोड़ सकते हैं, तो उसमें सारे नहीं, मतलब लेकिन फिर भी जो ग्रोथ इनहिबिटर और वो है वो तो मिलेंगे मिलेंगे, ऑक्सिन और गिबरेलिन ये तो मिलेंगे, और ये मिलेगा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। बाकी फ्रूट वाले प्लांट्स में एथिलीन का मिलना बहुत जरूरी है, जो फ्रूटी प्लांट्स होते हैं। तो इसलिए ये मेन सारे प्लांट्स में मान के चलो आप मिलते हैं। लेकिन ये प्लांट की स्पीशीज बहुत बड़ी है बेटा, है ना। तो ये मैं नहीं कह सकता कि सारे प्लांट में ये कंफर्म मिलते हैं इसमें से। लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सारे नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स की प्रजातियां भी होती हैं जिनमें ये सारे नहीं प्रेजेंट होते हैं ना। उसमें कुछ अलग टाइप के हार्मोन्स भी होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, एक जनरल वो है। तो इसमें सारे ही प्लांट्स में ये मिलते हैं जनरली, ठीक है बेटा। ओके सर। सर बट इथाइलिन जो होता है वो एजिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है, पर साइटोकिनिन जो होता है वो डिले करता है एजिंग इन लीव्स। तो सर ये हाँ तो दोनों अपोजिट कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, बट ऐसा होता है ना, जैसे जब एक बात समझो आप, जैसे आपकी क्या हो गई, जैसे एक काम कर रहा है वो उसको डिले कर रहा है एजिंग को, ठीक है। जैसे प्लांट ऑर्गन्स में जो एजिंग हो रही है फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की, उनको डिले करता है बेटा वो। लीव्स वहां पे कट कर देना, लीव्स लिख लिया है क्या आपने। ये सर मैंने दोनों जगह लीव्स ही लिख रखा है। अच्छा, वहां पे थोड़ा सा चेंज कर लो। वो डिले एजिंग इन प्लांट्स ऑर्गन्स लाइक फ्लावर्स, कट फ्लावर्स या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये लिख लो वहां पे, लीव्स मत लिखो। सर दोनों जगह? नहीं नहीं, ओनली बेटा साइटोकाइनिन में। ओके साइटो सर। साइटोकाइनिन में, हाँ इसमें तो ठीक है। ये लीव्स की एजिंग को वो करता है, लेकिन वहां पे जो डिले होती है वो प्लांट के ऑर्गन्स में होती है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये इनमें। कि बेटा फिर ओके नेक्स्ट सर। नंबर पे जो मूवमेंट होता है वो भी आपका ग्रोथ मूवमेंट है।
और वो है आपका फिफ्थ नंबर का मूवमेंट। ये फोर्थ का था कीमोट्रोपिज्म, है ना। फिफ्थ नंबर का जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं आता है इस चैप्टर से, मेरी बात समझ लेना। इस चैप्टर से अगर थोड़ा बहुत भी प्लांट्स के बारे में आएगा तो ये नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस और प्लांट हार्मोन्स, और ये जो मूवमेंट मैं बता रहा हूँ बस इनके बारे में, केवल एक एक मार्क्स का क्वेश्चन बस। जनरली एमसीक्यू पूछ लिया, कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, बस इससे हटके कुछ नहीं आता है। दूसरी बात, जो हमारे आप पढ़ोगे इसमें अभी हिंड ब्रेन मिड ब्रेन के बारे में, वहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कभी कभी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे आप एनिमल्स में तब, ठीक है। अभी फिलहाल आपका हाफ ईयरली के सिलेबस के लिए कोऑर्डिनेशन ही आ रहा है प्लांट्स का, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट होता है बेटा थिग्मोट्रोपिज्म। ये आपका मूवमेंट टू रिस्पॉन्स इन टच, टच के प्रति रिस्पॉन्स देता है, टच के डायरेक्शन में रिस्पॉन्स होता है इसका। तो जैसे आपने देखा होगा टेंड्रिल्स, तो जो टेंड्रिल्स होते हैं आपके, आपने देखा होगा जैसे किस तरीके के प्लांट में आपको बताऊं, जैसे आपने देखा होगा बिटर गॉर्ड या बॉटल गॉर्ड, मतलब जो स्टेम टेंड्रिल्स होती हैं आपने देखी हैं? जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, अमरबेल देखा है आपने? अमरबेल अगर मैं हिंदी में बताऊं तो बताओ बेटा, देखा है? नो सर। अच्छा, लौकी देखी, लौकी? तो लौकी का जो प्लांट होता है ना वो इस तरीके से, जैसे अगर कोई से सपोर्ट मिल जाए तो सपोर्ट पे इस तरीके से ये इस तरीके से मूवमेंट करने लगता है और इसको वो कर लेता है, रैप कर लेता है। देखा, ये तो देखा होगा। हाँ, तो ये तो ये तो ट्रेंड, मनी प्लांट में भी होता है। हाँ ये मनी यस प्लांट सर, में भी हो देखो। जाता है, मनी प्लांट में भी हो जाता है। तो ये वाले जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम स्टेम टेंडल्स, यानी कि ये टेंडल्स बन जाते हैं स्टेम के। टेंडल्स का मतलब है छल्ले जैसे बन जाते हैं, ठीक है। और कोई भी सपोर्ट या कुछ लेके वो इसको रैप करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है आपका थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है वो किसी टच या किसी के कांटेक्ट में रिस्पॉन्स करता है, मतलब कोई भी पार्ट उससे कोई भी चीज टच हो जाए या कोई कांटेक्ट में आ जाए उसके, तब वो प्लांट के स्टेम जो होते हैं वो उसके प्रति रिस्पॉन्स करने लगते हैं और वो उसी के डायरेक्शन में बेंड करने लगते हैं, उसी की दूसरी साइड तक बेंड कर जाते हैं। इस तरीके से सपोर्ट के लिए ये काम होता है। तो ये आपके मूवमेंट हैं जो मेन आपको पढ़ने हैं, बाकी तो और भी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रति भी होता है, और इलेक्ट्रोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म, ठीक है ना। और रात में भी, रात के लिए भी होता है, डार्क के लिए, मतलब अंधेरा हो गया तो कौन सा ट्रोपिज्म होता है। तो वो सारे ट्रोपिज्म भी होते हैं, बट वो आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। केवल ये 5 मेन टाइप्स के ट्रोपिज्म आपको पढ़ने हैं। पहला था आपका वो था फोटोट्रोपिज्म, फिर जियोट्रोपिज्म, फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, फिर कीमोट्रोपिज्म, फिर थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। तो आपसे जनरली इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रहना है। मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है एमसीक्यू पूछे जाता है, ठीक है बेटा। अब आपको सिग्निफिकेंस ट्रॉपिक मूवमेंट के, तो सिग्निफिकेंस ये है बेटा, वो प्लांट को वाटर लेने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करते हैं। ये तरीके के मूवमेंट जो होते हैं उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेंगे तो प्लांट ज्यादा क्वांटिटी में सारी चीजें करेगा और प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करेगा, है ना। उसके बाद सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं उनके, प्लांट्स के पार्ट्स के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए ये मूवमेंट जरूरी होते हैं। तो ये होते हैं आपके ट्रॉपिक मूवमेंट के सिग्निफिकेंस। अब हम बात करते हैं अगर नेस्टिक मूवमेंट्स की, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट्स में आपके 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है जैसे इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। तो जैसे अभी मैंने आपको नेस्टिक मूवमेंट का एक एग्जांपल दिया, जैसे हमने छुई मुई को छू लिया, ठीक है। छुई मुई को छू लिया, या फिर वही टच मी नॉट वाला, जो मतलब टच मी नॉट ही कहते हैं उसको, नहीं एक मिनट, छुई मुई को कुछ और कहते हैं, मिमोसा पुदिका कहते हैं, मिमोसा पुदिका, ठीक है। उसका नेम टच मी नॉट, पता नहीं टच मी नॉट छुई मुई का नेम होता है बेटा, पता है क्या आपको? सर वो साइंटिफिक नेम होता है मिमेसो पुडीज का, जो भी लिखा है अच्छा वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो साइंटिफिक नेम होता है, हाँ मिमोसा पुडिका। तो ये साइंटिफिक नेम होता है, इसको याद रख लेना लेकिन, हाँ ठीक है। तो ये शायद आपकी एनसीईआरटी में यही नेम दिया हुआ है, मिमोसा पुडिका, ये लिखा हुआ है। तो ये छुई मुई का साइंटिफिक नेम होता है, और बाकी उसका नेम होता है टच मी नॉट, है ना। यस सर। या अलग होता है टच मी नॉट? नहीं, टच मी नॉट दूसरा होता है बेटा, टच मी नॉट दूसरा होता है। वाटर के लॉस की वजह से ऐसा होता है, उसमें फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। टच मी नॉट दूसरा होता है, ठीक है।
तो टच मी नॉट दूसरा होता है। तो फिलहाल इनका जो मूवमेंट होता है ये सब आपका नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, इसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट में भी इसमें दो वो हैं। पहला है बेटा इसमें भी थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। इसमें दो तरीके के मूवमेंट है आपके, एक है आपका नेक्टिनास्टिक और दूसरा है आपका थिग्मोनेस्टिक। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, एंड these movements occurs due to the external stimulus, but the direction response is not determined। ये डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं होता है। उसमें हमें पता है कि या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे या नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे, यानी कि उसकी तरफ होंगे या फिर उसके अपोजिट होंगे। अभी आपने पढ़ा था ना ट्रॉपिक मूवमेंट, तो उसमें आपको डायरेक्शन पता था कि या तो उस डायरेक्शन में होंगे या फिर उसके अपोजिट होंगे। लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में हमें कोई डायरेक्शन ही जस्टिफाई नहीं होता है कि ये किस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकते हैं और टर्जर मूवमेंट भी हो सकते हैं। टर्जर का मतलब ये होता है कि जो प्लांट की लीव्स होती हैं वो ग्रोथ तो नहीं करती हैं, लेकिन वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। उनके जो सेल्स होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं टर्जर मूवमेंट। ठीक है, टर्जर मूवमेंट ये बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा, टर्जर मूवमेंट ये बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो तरीके के मूवमेंट होते हैं नेस्टिक मूवमेंट में। पहला होता है आपका थिग्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक नेस्टिक, और दूसरा होता है आपका एनवाईसी नाइक्टिनेस्टिक, नाइक्टिनेस्टिक, नाइक्टिनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, दोनों नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हैं। ये जो मूवमेंट होता है ये टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हम इस पर टच कर दें अगर प्लांट पे, तब ये जो मूवमेंट शो करेगा प्लांट, तो उस कंडीशन का मूवमेंट होगा। टच का मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट उस पर टच कर दें उसकी पत्तियों पर, तो उस कंडीशन में वो मूवमेंट रिस्पॉन्स देता है। और ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, किसी भी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दे सकता है, और ये रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है। ठीक है, आपने छुआ है छुई मुई का पौधा, टच करके देखा वो तुरंत क्लोज हो गया, है ना। इस तरीके से रिस्पॉन्स होता है उसका। और एक टच मी नॉट का प्लांट होता है, टच मी नॉट का प्लांट होता है, उस वो फोल्ड हो जाता है अपने आप। टच मी नॉट, टच मी नॉट का प्लांट होता है, वो फोल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें टच मी नॉट वाले प्लांट्स में क्या होता है बेटा, अगर हम उसको, बहुत सेंसिटिव होती हैं वो पत्तियां, मतलब अगर हम उनको क्या कर दें कि टच कर दें, अगर हम उन पत्तियों को टच कर दें, तो वो जो पत्तियां होती हैं वो बेसिकली बहुत, उनके जो सेल्स होते हैं वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे ही हम उनको छूते हैं, कहीं भी पत्ती को छू दो, तो पत्ती के पास जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो उसको मतलब चेंज कर लेती हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं। ड्यू टू द ग्रोथ, मूवमेंट ऑफ लीव्स इज नॉट ड्यू टू द ग्रोथ, मतलब वो ग्रोथ की वजह से नहीं करती हैं, वो उनकी जो शेप होती है सेल्स की, उसकी वजह से वो चेंज कर लेती हैं अपने उसको, मूवमेंट को। मतलब बेसिकली आपने जैसे ही उसको टच किया तो उसके सेल्स डिस्टर्ब हो गए, ऐसे समझ लो आप कि ये मान लो पत्ती है, लीफ है, लीफ के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर टच किया तो यहाँ के जो सेल्स थे वो डिस्टर्ब हो गए, और ये डिस्टर्ब होने के बाद ये अपनी शेप चेंज करेंगे। जैसे ही शेप चेंज करेंगे तो यहाँ पे एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा, और वही मूवमेंट आपका थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो टचमी नॉट में और मिमोसा पोदिका, मिमोसा पोदिका का मतलब हो गया उसमें छुई मुई में, ये आपको मूवमेंट देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सर बुक में तो फोटोनेस्टी दे रखा है। फोटोनेस्टिक दे रखा है। फोटोनेस्टिक बेटा जो मैंने दूसरा वाला लिखवाया है ना, नाइक्टिनेस्टिक, इसका ही पार्ट होता है बेटा। दो पार्ट होते हैं इसके नाइक्टिनेस्टिक के, एक फोटोनेस्टिक और एक थर्मोनेस्टिक। ठीक है, फोटोनेस्टिक में क्या होता है, जैसे ड्यूरिंग द डे, मतलब अगर सनलाइट पड़ रही है तो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के जो आपके जैसे फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें कुछ मून फ्लावर आपने सुना हो, मून फ्लावर, तो वो क्या होता है नाइट में अपना मून फ्लावर जो होता है वो अपने आप को ओपन करता है, और ड्यूरिंग द डे टाइम पे वो अपने आप को क्लोज कर लेता है। तो ये मूवमेंट आपका नेस्टिक इसमें आ जाएगा, निक्टी नेस्टिक मूवमेंट में। ठीक है, नाइक्टी नेस्टिक मूवमेंट में आ जाएगा। यानी कि इसमें जो पिटल्स ऑफ फ्लावर्स होती हैं या जो पत्तियां होती हैं वो अपना रिस्पॉन्स करती हैं
इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट या टेम्परेचर, ठीक है, रिस्पॉन्स करती हैं उसके प्रति इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के प्रति अगर करेंगे तो थर्मोनेस्टिक, और लाइट के प्रति करेंगे तो फोटोनेस्टिक बेटा, ठीक है। यस। हाँ, कुछ एक एक प्लांट होता है क्रोकस और टुलिप का फ्लावर। टुलिप का फ्लावर देख, टुलिप आपने सुना होगा, तो टुलिप का जो फ्लावर होता है वो हाई टेम्परेचर के टाइम पे अपने आप को ओपन कर लेता है और लो टेम्परेचर के टाइम पे अपने आप को क्लोज कर लेता है। तो इस तरीके से वो थर्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करता है। और ये जो होते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, एक तो मून फ्लावर्स, ठीक है, एक डेंडेलियन करके फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स क्या काम करते हैं, ये फ्लावर्स नाइट नाइट फ्लावर्स होते हैं। ये नाइट में तो अपने आप को ओपन कर लेंगे और दिन में अपने आप को क्लोज कर लेंगे। कोई दिक्कत बेटा इसमें? इसके मैं आपको डिफरेंस भेज दूंगा, तीन तीन चार चार डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना बस, केवल वही आपके लिए सफिशियंट होंगे। बताओ बेटा, इसमें कोई दिक्कत? क्लास ऑफ होने वाली है, ये वाली लिंक एक्सपायर होने वाला है, बताओ। नो सर। नो सर। बोलो बेटा विदुषी। नो सर। ठीक है, आप लोग अब बुक से पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा, है ना। और टाइम कम है, 2 तारीख से आपके एग्जाम है, 2 to 13, 2 से 13 तक चलेंगे, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा बुक से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो। और बुक के लिए बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जितना मैंने बताया उतना सफिशियंट होगा। बाकी नोट्स आपके लिए सफिशियंट है अभी। थोड़ा साइंस का पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का बनना है बेटा इस बार, है ना।